नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे इस सेशन में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जो एक तरह से मुठभेड़ थी वो देखी व्हाइट हाउस में। उसके बाद वो सभी देश जो कि कहीं ना कहीं यूएस पे डिपेंडेंट है या उसके एलाइज हैं वो कहीं सहमे हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये यूएस ही था जिसने यूक्रेन को उसको सपोर्ट करके या फिर लिटरली कहें तो उसको हवा भर के रशिया के अगेंस्ट यूज़ किया। और अब जब यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, उसकी इकोनॉमी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऐसे मोड पर अब यूएस उसको ब्लैकमेल कर रहा है। उसके साथ मिनरल वाला जो एग्रीमेंट है वो साइन करने की कोशिश कर रहा है, उससे अपने $500 बिलियन वापस मांग रहा है। तो इस सब को देख के पूरी दुनिया में जो यूएस एलाइज है, स्पेशली जो नेटो की कंट्रीज है, वो कहीं ना कहीं सहमी हुई है। और इस चीज़ ने यूएस के दोहरे चरित्र को या कहीं कहें कि जो यूएस की धोखा देने वाली प्रवृत्ति है उसको कहीं ना कहीं उजागर किया है। अब इस समय भारत की भी यहाँ पर एक टेंशन बनी हुई है। दरअसल भारत ने एक बड़ा फैसला लिया था कुछ सालों पहले, तो वो बड़ा फैसला हमारे तेजस प्रोग्राम में यूएस की जो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है उसके इंजन को लेकर के था। दरअसल हम सभी जानते हैं कि कावेरी इंजन जो कि हमने यूज़ करना था हमारे एलसीए प्रोग्राम में, वो कावेरी इंजन उतना ज़्यादा पावरफुल बन नहीं पाया, उसका जो थ्रस्ट था उतना नहीं पहुंच पाया जितना हमारे एलसीए तेजस को चाहिए था। तो हमने फाइनली फिर यूएस का एक इंजन जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल माना जाता है, यूएस की जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन जो है GE F404, जो कि दुनिया में बहुत सारे एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ किया गया है। अगर बात करें जो लॉकहीड मार्टिन का F117 दुनिया का पहला स्टेल्थ था, उसके अंदर भी ये इंजन यूज़ किया गया था। FA-18 हॉर्नेट के अंदर ये इंजन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो तुर्की का हुरजेट है उसके अंदर आज के दिन में ये इंजन यूज़ किया जा रहा है। T-20 जो टाइगर शार्क एक एयरक्राफ्ट है उसके अंदर ये इंजन यूज़ किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल और पावरफुल वेपन्स के अंदर इस इंजन को यूज़ किया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन है, बट ये इंजन कुछ सालों से यूएस ने बनाना बंद कर दिया था। और जब भारत ने इस इंजन को चूज़ किया अपने एलसीए प्रोग्राम में, तो यूएस ने इसकी दोबारा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर शुरू की। तो इस इंजन को लेकर के आज के दिन में हम सभी जानते हैं कि यूएस की तरफ से ये इंजन भारत को नहीं दिया जा रहा है। यूएस से जो अदर वेपन्स भी आ रहे हैं उनके अंदर भी जो सप्लाई है वो उस तरह से नहीं हो रही है। तो भारत भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है, जहां पर भारत ने भी यूएस के ऊपर एक तरह से भरोसा किया है। तो आज के हमारे सेशन में हम यही बात डिस्कस करेंगे कि भारत ने एक बड़ी गलती यहां पर की है यूएस के ऊपर भरोसा करके, क्योंकि हमारा जो एलसीए प्रोग्राम है वो बहुत हद तक इस इंजन की डिले की वजह से यहां पर नुकसान में है। बहुत डिले हो चुका है, हमारी एयरफोर्स जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी घटती हुई एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ की वजह से। तो ये सारी चीजें हम अपने आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। सो दोस्तों, जब भारत ने पहली बार एलसीए प्रोग्राम के अंदर कावेरी इंजन की बजाय किसी फॉरेन इंजन को यूज करने का फैसला लिया, तो उस समय जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन 414 यहां पर एयरफोर्स को ज्यादा पसंद आया। और ये इंजन साइज में ज्यादा बड़ा था, ज्यादा पावर जो है जनरेट करता था। तो हालांकि इसका जो साइज था वो हमारे एग्जिस्टिंग एलसीए के डिजाइन के साथ मैच नहीं कर रहा था। और अगर इस इंजन को यूज किया जाता तो एलसीए के अंदर फ्यूजलाज में स्पेशली बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते। इसी वजह से इस इंजन को ना लेकर के यहां पर जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन GE 404 लिया गया। तो GE जो 404 है वो साइज में थोड़ा छोटा है, बट यहां पर एलसीए को जो सफिशिएंट थ्रस्ट की जरूरत थी वो यहां पर ये इंजन प्रोवाइड कर रहा था। हालांकि एयरफोर्स फिर भी 414 को यहां पर चाहती थी। तो 414 यहां पर एलसीए मार्क 2 जो कि एलसीए मार्क 1 से ज्यादा बड़ा और ज्यादा हैवी एयरक्राफ्ट है उसके अंदर यूज करने का फैसला लिया गया। और यहां पर एमका जो कि हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके अंदर भी शुरुआती जो एयरक्राफ्ट होंगे उसके अंदर भी हम जनरल इलेक्ट्रिकल्स का GE 414 यहां पर यूज करने वाले हैं। हालांकि इस इंजन को लेकर के भी यहां पर अभी बातचीत चल रही है। और यहां पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत को जो प्राइस पहले दिया गया था जनरल इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से उसमें 50% का इंक्रीमेंट आ गया है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत के पास इंजन नहीं है और जहां पर जनरल इलेक्ट्रिकल्स उसके प्राइस बढ़ा रही है। अब बात करते हैं 404 के बारे में। तो 404 जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑलरेडी यूएस बनाना बंद कर चुका था। और जब भारत ने इतना बड़ा ऑर्डर उसको दिया इतने सारे इंजन्स का, जो कि लगभग 97 इंजन्स को यहां पर शुरुआत में मांगा गया था, और उसके बाद अब आने वाले टाइम में भी इंजन्स की यहां पर डिमांड रहेगी। तो इतना बड़ा ऑर्डर जो है यूएस फुलफिल करता, तो इसके लिए यूएस को बहुत सारे सप्लाई चेन इश्यूज यहां पर होने थे। और क्योंकि यूएस अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को बंद कर चुका था, तो यूएस को सबको दोबारा से रीस्टार्ट करने में
बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर आनी शुरू हो गई। तो यूएस की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारे LCA तेजस है उनकी डिलीवरी में लगातार यहाँ पर देरी हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने यहाँ पर इस डिले के पीछे दो कारण और गिनाए, जिसमें एक तो कोविड था और दूसरा यहाँ पर रॉ मटेरियल की कमी थी। दरअसल इंजन के अंदर टाइटेनियम और निकल जैसे जो यहाँ पर मेटल्स हैं उनके अलॉयज यूज होते हैं, और टाइटेनियम का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा दुनिया का सप्लायर है वो रशिया है, और इसके साथ साथ निकल का जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो चाइना है, और इन दोनों ही कंट्रीज के ऊपर यूएस ने कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो इन रॉ मटेरियल्स की भी सप्लाई जो है यहाँ पर नहीं हो पा रही। अब ये सारी चीजें यहाँ पर यूएस की तरफ से बताई जा रही हैं कि ये सारी चीजें जिसकी वजह से यहाँ पर इंजन में डिले हो रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ इंजन की ही बात नहीं है, यूएस से आने वाले अदर वेपन्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें अपाची हेलीकॉप्टर की, तो अपाची हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में भी यहाँ पर देरी हो रही है, जहां पर इंडियन आर्मी ने यहाँ पर 6 अपाचीज का ऑर्डर दिया हुआ था और वो भी लगभग यहाँ पर 14 महीने डिले चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर CH-46 जो चिनूक हमारा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है उसके साथ भी यहाँ पर नेगोशिएशंस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ नेगोशिएशंस की जो टर्म्स पहले डिसाइड की गई थी वो यहाँ पर पूरी तरह यूएस के साथ फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। तो कुल मिलाकर के भारत ने जितने भी यहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट यूएस के साथ किए हैं वो उतनी ज्यादा अच्छी तरह यहाँ पर रन नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएस का जो एक डबल फेस है वो यहाँ पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से भारत यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंतित है। अब सिर्फ भारत ही नहीं है जो कि यूएस के इस रवैये से या इस तरह की चीजों से परेशान है, यहाँ पर पूरा यूरोप इसी तरह के जो खतरों से जूझ रहा है, क्योंकि यूरोप तो बहुत हद तक यूएस से बनाए हुए जो वेपन्स हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात करें यहाँ पर नेटो कंट्रीज की, तो उनमें तो ज्यादातर वेपन्स यूएस के हैं, और हम सभी जानते हैं कि यूएस अपने वेपन्स के अंदर एक किल स्विच यहाँ पर यूज करता है, जो कि उन वेपन्स और उनके यूसेज के ऊपर यूएस का पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल F-35 जो कि नेटो की बहुत सारी कंट्रीज यूज करती हैं, जहां पर ब्रिटेन और इजराइल जैसे देश भी हैं। तो F-35 को लॉकहीड मार्टिन द्वारा कुछ समय पे उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पर ये जो अपडेशन है वो सिर्फ लॉकहीड मार्टिन ही कर सकती है। इसी तरह यहाँ पर हाईमार्स जो कि हमारे पिनाक जैसा एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उसकी भी बहुत हद तक जो टारगेट सेटिंग है या फिर उसका रडार कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर यूएस के थ्रू ही होता है, और यूएस ने इस चीज को यूज भी किया है रिसेंटली यूक्रेन में, जहां पर उन्होंने हाइमार्स की जो रेंज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है ये दिखाने के लिए कि यूएस के वेपन्स के अंदर एक किल स्विच होता है। हालांकि यूएस कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि उसके वेपन्स के अंदर किल स्विच होता है। इसके अलावा जो यूएस के टैंक्स हैं उनके अंदर भी यही चीज है, जहां पर टैंक्स की कॉन्फ़िगरेशन, उसकी जो फायर कंट्रोल सिस्टम है उसको यूएस जो है समय समय पे अपडेट करता है। इवन जो कम्युनिकेशन लाइंस है, जैसे कि जो नेटो की एक बैटलफील्ड कम्युनिकेशन लाइन है जिसको लिंक 16 बोला जाता है, वो भी यूएस के थ्रू ही पूरी तरह मॉनिटर और कंट्रोल की जाती है, और अगर लिंक 16 को यहां पर बंद कर दिया जाए तो पूरी जो नेटो कंट्रीज हैं वो बैटलफील्ड के अंदर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगी। तो नेटो कंट्रीज तो आज बहुत हद तक यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है, और यूएस चाहे तो नेटो कंट्रीज को पूरी तरह 2 दिन के अंदर घुटनों पर ला सकता है। हालांकि भारत के जो वेपन्स हैं उनके अंदर किल स्विच है या नहीं है ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट फिर भी यूएस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। यूएस के वेपन्स के अंदर वेपन इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो सिर्फ कंपनी ही उसको कर सकती है। तो यूएस अपने चाहे उसके एयरक्राफ्ट हो, इवन MQ-9B प्रेडेटर जैसा जो ड्रोन है जो कि यूरोप में बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं, और यूरोप ने जब इस चीज को रियलाइज किया कि भाई यूएस का ये जो ड्रोन है वो यूएस के थ्रू ही कंट्रोल होता है, यूएस कहीं भी रिमोटली बैठ के इस पूरे जो ड्रोन है उसको कंट्रोल कर सकता है, तो इसी वजह से यूरो ड्रोन प्रोग्राम के तहत इसी तरह का एक ड्रोन यहां पर यूरोप बना रहा है। इसके अलावा यूरोप भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रहा है जहां पर यूरोप यूएस से अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी आज के दिन में यूरोप पूरी तरह यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है। वेपन्स के ऊपर कंट्रोल के अलावा यूएस इन वेपन्स की खरीद फरोख्त को अपने डिप्लोमेटिकल गोल्स को सेट करने के लिए भी यूज करता है। फॉर एग्जांपल तुर्की जब उसने S-400 को अपने बेड़े में शामिल किया जो कि रशिया से उसने प्रोक्योर किया था, तो यहां पर F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर का रास्ता यूएस ने दिखा दिया। इसी तरह यूक्रेन एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसको आज के दिन में यूएस के हथियारों की जरूरत है, और यूएस अपने $500 बिलियन उससे निकालने के एवज में उसको कहीं ब्लैकमेल भी कर रहा है। इसी तरह कुछ समय पहले स्वीडन का एक एयरक्राफ्ट जिसको सैप ग्रिपन्स बोला जाता है और काफी ज्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, इंडिया का जो MRCA जो टेंडर है उसका भी एक पार्टिसिपेंट है, तो इस एयरक्राफ्ट को कोलंबिया को स्वीडन बेचना चाहता है। और मजे की बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर भी जनरल इलेक्ट्रिकल्स का GE404 इंजन ही लगा हुआ है, तो इस इंजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए यूएस ने इस डील के खिलाफ स्वीडन के साथ बातचीत की है, और यहां पर इस डील को यहां पर यूएस
होने नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए आज के दिन में LCA तेजस को भी इसी तरह का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है और यूएस उसके ऊपर यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, तो LCA तेजस के जो एक्सपोर्ट के जो चांसेस हैं फ्यूचर में वो यहां पर कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते हैं। वो कंट्रीज जिनके रिश्ते यूएस के साथ अच्छे नहीं हैं, उन कंट्रीज को यूएस इस एयरक्राफ्ट को बेचने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये LCA तेजस के लिए ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है आगे आने वाले टाइम में। और यही शायद वजह है कि हमारे जो एमका प्रोग्राम ने हम शुरू में सोचा था कि हम जनरल इलेक्ट्रिकल्स का इंजन यूज करेंगे, इसी वजह से आज भारत बहुत सारी कंट्रीज के साथ, इवन फ्रांस के सैफरन के साथ बातचीत कर रहा है, ब्रिटेन की रोल्स रॉयस के साथ बातचीत कर रहा है। तो बहुत सारे ग्लोबल जो इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ यहां पर बातचीत हो रही है, उनके साथ यहां पर टोटल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के बातचीत हो रही है। तो बहुत हद तक भारत का जो शक है यूएस के ऊपर अब वो गहराता जा रहा है। तो भारत भी इस चीज को लेकर प्रिकॉशंस ले रहा है, बट फिर भी ये प्रिकॉशंस आज के दिन में पूरी तरह सक्सेसफुल साबित होंगे, आने वाले दिनों में नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल है यहां पर। वैसे दोस्तों भारत को यूएस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत सारी वजहें हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली भी भारत का कभी भी यूएस ने समर्थन नहीं किया है। अगर 1950s को याद किया जाए तो PL480 प्रोग्राम के तहत यूएस ने, जब भारत को गेहूं की बहुत ज्यादा जरूरत थी, फूड की जरूरत थी, तो भारत को सुअरों के खाने के लायक जो वीट होता है, जो गेहूं होता है, वो भारत को यूएस ने भेजा था। भारत की मजबूरी का उस समय फायदा उठाया था। इसके बाद 1971 में जिस तरह से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए अपने जो नौसेना के बेड़े हैं वो अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में जिस तरह से यूएस ने भारत के खिलाफ भेजे थे, वहीं 1999 में भारत के ऊपर जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बाद, और इवन आज के दिन में भी पाकिस्तान को यूएस भारत के खिलाफ यूज करता ही आया है। रिसेंट भी ट्रंप ने पाकिस्तान के F-16 फ्लीट को मेंटेन करने के लिए $397 मिलियन का एक पैकेज दिया है, और इसी तरह का पैकेज बाइडेन सरकार ने भी दिया था। तो आज के दिन में भी यूएस कहीं ना कहीं भारत के हितों के खिलाफ लगातार काम करता है। हमारे LCA प्रोग्राम को यूएस, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से सक्सेसफुल होने में या उसको फ्लोरिश होने में मदद करने की उसकी कोई इंटेंशन भी होगी, क्योंकि यूएस खुद चाहता है कि उसके वेपन्स दुनिया भर में भेजे जाएं। यूएस किसी भी दूसरी कंट्री के डिफेंस प्रोग्राम को हेल्प करे, ये थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है। यूएस जैसी कंट्री जो कि सबसे पहले अपने दोस्तों को ठगती है, तो यूएस का दुश्मन होने से ज्यादा खतरनाक कहीं ना कहीं यूएस का दोस्त होना है, क्योंकि उस समय यूएस से आपको ज्यादा खतरा है, क्योंकि यूएस आपको प्यार से और आपको कभी कभी डरा के, धमका के, डिप्लोमेटिकली आपसे वो सारे काम करवा लेता है जो अपने दुश्मन से वो शायद ना करा पाए। तो यूएस के साथ दोस्ती जो है वो उसकी दुश्मनी से आज के दिन में ज्यादा खतरनाक है। और भारत का जो LCA प्रोग्राम है वो बहुत हद तक अब इस इंजन के ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया के इंजन को हमने कभी कंसीडर किया ही नहीं। मान लीजिए हमने LCA तेजस में रशिया का इंजन लगाया होता, जबकि पाकिस्तान ने JF-17 के अंदर रशिया के इंजन को यूज किया है और वो बन करके तैयार हो गया। तो रशिया के इंजन को अगर हमने यूज किया होता तो आज हमारा LCA तेजस कहीं ना कहीं हमारे बेड़े में शामिल हो चुका होता, फ्लाई कर रहा होता। तो हमारा जो LCA तेजस का प्रोग्राम है वो यूएस की वजह से कहीं ना कहीं सैबोटेज आज के दिन में हो रहा है। अब आने वाले दिनों में भारत और यूएस के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं, उन टाइज में भारत के हितों की रक्षा करना और यूएस जैसी कंट्री जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को, अपने हितों को सर्वोपरि रखती है, उस कंट्री से हमारे जो डिफेंस प्रोग्राम्स है और हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है उससे किस तरह बचाना है, ये हमारे राजनेता और हमारे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और देखना होगा कि हमारा जो इंजन वाला इशू है वो ट्रंप सरकार के अंदर किस तरह रिजॉल्व किया जाता है और कितनी जल्दी ये इंजन भारत को मिल पाता है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद।